तो चलिए यहाँ से आज आप लोग देखेंगे कि त्रिभुज चैप्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत विद्यार्थी इसमें उलझ जाते हैं। तो इसको चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे बनाना है। देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज समांतर डी यानी त्रिभुज बोला है, ठीक है। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है। समरूप का मतलब बराबर। क्षेत्रफल इतना इतना है तो ऐसा क्या होगा, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए संगत भुजा का अनुपात बोले ना, यानी क्षेत्रफल आपको दिया गया है, क्षेत्रफल दिया रहा है, संगत भुजा का अनुपात क्वेश्चन में बोले तो आप क्या करिएगा, सिंपल सा इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। यानी यहाँ पे क्या करिएगा, आपको 36 दिया है तो 36 लिख लीजिएगा, अनुपात में लिख दीजिएगा। कलर हम दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे, कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 49 लिख दीजिएगा। अब इसका 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6, अनुपात लिख दीजिएगा। 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7, तो 6:7 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल दिया रहेगा, आपसे पूछा जाए कि संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, इसका उत्तर डायरेक्ट लगा दीजिएगा जल्दबाजी में, ठीक है, यानी कि टाइम कम लेना है। चलिए यहाँ देखेंगे, ये सवाल आपको दिया गया है, इस सवाल आपको उत्तर पूछा जा रहा है कि क्या होगा। देखिए बोला त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार के DE समांतर BC यदि AD बटा DB बराबर 1/2 तो AC बराबर 27 सेंटीमीटर, तो EC का मान क्या होगा। देखिए सिंपल सा तरीका है, एकदम स्पीड में बनाइएगा। देखिए इसको कैसे बनाना है, ऐसे कर लीजिए। एक त्रिभुज आपसे बोला गया है कि त्रिभुज ABC, तो A नाम रख दीजिए, इसको यहाँ पे छोटा सा कर देते हैं, त्रिभुज छोटा बनाते हैं। इसका नाम रख दिए A, इसका नाम B और इसका नाम C, ठीक है। अब बोला है DE समांतर BC, यानी BC के समांतर DE खींचा गया है, तो इसका नाम रख दीजिए D, इसका नाम रख दीजिए E, ठीक है। E हो गया, यानी E, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि AC दिया है आपको 27 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि आपको 27 दिया है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि AD बराबर 1, तो AD की जगह पे 1 रख दीजिए, और DB दिया है 2 तो 2 लिख दीजिए। तो आप भी क्या करिएगा, पूरा के बराबर कर दीजिएगा, तो 2 और 1 तो 3 जोड़ लिया, यानी AD आपको AB पूरा पता हो गया 3, यानी यहाँ से लेके वैल्यू यहाँ तक के वैल्यू के 3 हो गया, क्योंकि 2 1 3 जोड़ दिए, ठीक है। 2 और 1 3 जोड़ दिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि EC का मान क्या होगा, EC के, ठीक है। तो चलिए EC के मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम पहले करेंगे AB बटा D और B, ठीक है। DB लिखिएगा, बराबर कर लिएगा, यानी समानुपातिकता का प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। और उसके बाद पहले फिर करेंगे AC, कलर दूसरा लेते हैं, AC है ना, AC यानी AC बटा EC लिखेंगे फिर EC, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए ये AC है, तो AC के मान आपको दिया है 27 पूरा के, तो यहाँ पे लिख दीजिए। पहले AB के मान कितना दिया है, तो देखिएगा AB के मान आपको 3 दिया है, 3 रख दीजिए। और DB के मान कितना दिया है, देखिए जानते हैं, DB के मान 2 दिया है, 2 लिख दीजिए, बराबर लगाइए। और आपको AC के मान 27 दिया है, AC की जगह पे 27 यहाँ लिख दीजिए, हो गया। और EC के मान आपको कुछ भी नहीं दिया है, तो EC के मान इसी तरह इसी लिख दीजिए। 3 से कटा लीजिए, 3 9 27 कट जाएगा, और 2 से इस वाला 2 से इस 9 में गुना कर दिए तो 18 आ जाएगा, यानी EC के मान आ जाएगा 18 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, ठीक है। 18 ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल के देखेंगे आप लोग। ये देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। देखिए ये वाला संगत भुजाओं की बात कर रहा है, ये वाला, ठीक है। देखिए इसका मान रखते हैं, कुछ और रख दीजिए, 1 मिनट, ABC मान लेते हैं इसको, PQR बोला है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो है आपको PQR है, ठीक है। तो बोला गया कि ये बराबर है और ये भी बराबर है संगत भुजाओं के, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये कौन बताया है,
यही बात पूछा जा रहा है कि कौन बोले है इस तरह के, यानी समकोणीय त्रिभुज में उसकी संगत भुजाखंड का सदस्य समान होता है, ये कौन बोला है? तो ये बोले है थेल्स जी। ठीक है, थेल्स जी बोले है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान सवाल है। देखिए बोला कि त्रिभुज ई एफ जी एल एम समांतर एफ जी, तो एल ई का मान क्या होगा? देखिए सिंपल इसका मान पूछा जा रहा है आपसे, तो निकाल दीजिए। आपको देखिए सिंपल पहले क्या करिएगा, ई और एल लीजिएगा, लिख लीजिए ई एल, और उसके बाद लिखिएगा एल एफ, ये वाला एल, उसके बाद ये वाला एफ, तो एल एफ हो गया, बराबर कर लीजिएगा। उसके बाद इसी प्रकार इसमें करिएगा ई, ये वाला ई, उसके बाद ये एम, ई एम, उसके बाद फिर यहाँ पर कर लीजिएगा एम जी। ठीक है, एम जी। ई एल का मान कितना दिया है? नहीं दिया है, तो उसको जस्ट की तस लिख दीजिए ई एल बटा एफ है यहाँ पर। ठीक है, एल एफ का मान देखिए, एल और एफ का मान दिया है 7.2, बराबर लगा लीजिएगा। ई एम का मान कितना दिया? ई एम का मान 18 दिया है, सॉरी 1.8 दिया है, 1.8 का दिए, ये एक है। उसके बाद आपको मान दिया है एम जी के मान, एम जी के मान 5.4 दिया है, रख लीजिए, कटा लीजिए, 18 3 54, यानी 0.3। अब 0.3 से तो कटा लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 24 से 72 3, यानी 2.4 आएगा कट के आपको उत्तर। 3 से 72 कटाइएगा तो पॉइंट में 2.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्या करना है, आपको बोला दो समरूप त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर क्षेत्र क्रमशः 81 सेंटीमीटर इतना है, त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू आर की ऊंचाई क्या होगी? तो सिंपल सा क्या करना है आपको, ये वाला रूट में लिख लीजिएगा। ठीक है, किसको? 81 को और 49 को। तो पहले लिखिएगा 81 अब बटा में 49, अब बराबर यहाँ पे लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बड़ी ऊंचाई आपको, यानी बड़ी त्रिभुज की ऊंचाई दिया है 4.5 लिखा है, छोटी त्रिभुज की ऊंचाई आपको नहीं दिया है, तो एच लिख दीजिए। अब देखिए पहले इसको वर्गमूल से निकालिए तो 9 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4.5 आ जाएगा, नीचे एच है। 9 से ये वाला 9 से, ये 9 से देखिए ध्यान से, ये 9 है। ठीक है, इस 9 से 4.5 कटा लीजिए, तो 9 बचे 45, यानी 0.5 आ गया। और 0.5 में ये वाला 7 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को इस तरह बनाना था। और इस सवाल को देखिएगा, आपसे बोला एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया तो इसकी परिमिति क्या होगी? ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो आपको भुजा दिया है, आपको यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दिया है 4, बराबर कर लीजिएगा 4√3। देखिए 4√3 दिया था, √3 से √3 कटा दीजिए, 4 से इसमें गुना मार दीजिए, यानी a स्क्वायर बराबर 16। अब ये स्क्वायर को इस वाला के हटाइएगा तो कितना है, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी भुजा के मान कितना आ गया? भुजा के मान 4 आ गया, यानी भुजा के मान 4 आ चुका है। तो देखिए भुजा के मान आपको 4 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी परिमिति क्या होगी। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की परिमिति का फॉर्मूला होता है भुजा गुने √3। क्या होता है? 3 गुने a कहिए या भुजा गुने √3। तो देखिए 3 लिखिए, गुना है a के मान कितना दिया? 4 दिया था, 4 लिख दीजिए, 4 3 12, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, आपसे बोला जाए त्रिभुज डी ई एफ पी क्यू आर में दिया है तो इतना के बराबर है, तो क्यू के निम्न में कौन सा सही है? तो देखिए आपको 2 त्रिभुज बोला है, तो ये त्रिभुज बना लीजिए, एक ये और एक ये। आपको बोला है डी ई एफ, उसके बाद पी क्यू आर। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एल जो है ना डी के, एल जो है क्यू के बराबर था, एल क्यू के बराबर है। देखिए ध्यान से, एल क्यू के बराबर है, सॉरी डी क्यू के बराबर है, तो डी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे हो गया बराबर। दूसरा कलर से लेंगे तो ताकि समझ में आएगा आपको, ये लीजिए लाल कलर, ये जो है इसका डी क्यू के बराबर हो गया। ठीक, अब उसके बाद बोला आर जो है ई के बराबर है, आर ई के बराबर है। तो बताइए यहाँ पे क्वेश्चन अब कौन बच गया? तो यहाँ पे एफ बच गया, एफ किसके बराबर होगा बता दीजिए जल्दी। तो एफ जो है
पी के बराबर होगा। तो एफ बराबर पी, एफ बराबर पी। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट उत्तर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला देखिएगा ध्यान से। बोला जा रहा है कि इतना है इतना है, तो दोनों तो समरूप त्रिभुज है, समरूप है। ठीक है, समरूप, दोनों समरूप त्रिभुज है। तो लीजिए एक त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं। एक यहाँ बना दिए और एक मिनट यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। एक यहाँ बना दिए, एक यहाँ बना दिए छोटा सा। अब देखिए बोला क्या है कि यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। तो ए रख दीजिए, बी रख दीजिए, सी रख दीजिए, उसके बाद डी यहाँ पर लिख दीजिए, EF। अब ध्यान से समझिएगा, बोला AB जो है ना DE के समांतर है। तो AB कलर दूसरा लेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। E है AB और ये जो बोला है DE के समांतर। ठीक है, उसके बाद बोला है BC जो है EF के समांतर है, BC EF के समांतर हो गया। अब क्वेश्चन में बोला था, देखिए हम बोले कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन देखिए किसके बराबर, कितना एंगल के बराबर बनाते हैं। एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एक एंगल के बराबर है। तो देखिए बी, एंगल B अब बराबर एंगल E आ रहा है। ठीक है ना, बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, आपको ए राइट सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको बनाना था। अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। देखिए आपको दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए कभी भी इस तरह का सवाल देना कि दो संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है और इसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल को सिंपल इसका स्क्वायर कर दीजिएगा रूट के अंदर से, यानी रूट में रख के वर्गमूल निकाल लीजिएगा। कितना है, 64 अनुपात 121। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, लिख दीजिए। 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा। देखिए 8 अनुपात 11 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। देखिए यदि दो त्रिभुज ABC PQR में है तो इसका क्या होगा, यानी समरूप है। तो देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं दो त्रिभुज, एक यहाँ है, एक यहाँ है। हो गया ये, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, इसका नाम E है, इसका नाम E नहीं है, P है, PQR। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज देखिएगा, ये इसके बराबर में है, ये इसके बराबर में है, ये इसके बराबर में है, तो फिर ये इसके बराबर में, C किसके बराबर में, R के बराबर है। तो देखिए त्रिभुज आपको आ रहा है यहाँ पर ही, त्रिभुज P नहीं आ रहा है, पहले त्रिभुज ABC ना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। देखिए इस तरह का ऑप्शन किस में है, त्रिभुज PQR किस ऑप्शन में है, देखिए ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर इसका D राइट सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी पे हम एंड करते हैं। एंड करने से पहले बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले शेयर करिए सभी विद्यार्थी में, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो धन्यवाद।